बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूँ क़ारी फ़हीम अहमद क़ासमी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मेरा अज़ीज़ दोस्तों, तबलीगी जमात में लगकर बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली हैं और तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जो न किसी लालच के तहत काम करती है और न उसको कोई दुनियावी तख्तो-ताज या दुनियावी एतबार से माल और दौलत की कोई ख्वाहिश होती है। तबलीगी जमात में हर बंदा अपनी फ़िक्र करता है और अपनी फ़िक्र आखिरत को लेकर काम करता है और तबलीगी जमात में लगकर ऐसे ऐसे लोगों की ज़िंदगी बदली है जो कि बहुत ज़्यादा गुमराही में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे थे। दोस्तों, आज मैं अपनी वीडियो में एक ऐसे डॉक्टर साहब की कारगुजारी सुनाने वाला हूँ जिनको इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत और तबलीगी जमात की बरकत से उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। आज मैं उन डॉक्टर साहब की कारगुजारी आपके सामने सुनाने वाला हूं, तो आप बने रहिए हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मेरा अज़ीज़ दोस्तों, तबलीगी जमात एक ऐसी जमात है जिसमें लगकर सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों लोगों की ज़िंदगी बदली है और अपनी ज़िंदगी बदल कर वो बड़े बड़े कारनामे उन लोगों ने अंजाम दिए हैं। एक डॉक्टर साहब की कारगुजारी अभी मेरे सामने आई और उनकी कारगुजारी सुनकर और पढ़कर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और फिर मैंने सोचा कि इस्तिग़फ़ार की वजह से इतनी गहरी बात इनके सामने पेश आई और कैसे इनकी ज़िंदगी बदल गई, ये मैं अपने व्यूवर्स को, अपने सब्सक्राइबर को और अपने चैनल पर ज़रूर इंशाअल्लाह शेयर करूँगा। तो मैंने सोच लिया था आज मैं आपके सामने उनकी कारगुजारी शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, वीडियो 6-7 मिनट या 8-10 मिनट की लंबी हो सकती है, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप वीडियो को पूरा ना देखेंगे तो आपको लुत्फ़ नहीं आएगा। हो सकता है मेरी भी और आपकी भी ज़िंदगी इस वीडियो की वजह से ही बदल जाए। तो दोस्तों, तबलीगी जमात में लगकर उनकी ज़िंदगी कैसे बदली। एक डॉक्टर साहब से अपने क्लिनिक पर काम करते लेकिन गुमराही की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। ना उनको नमाज़ों की परवाह होती थी, ना रोज़ों की परवाह और ना ही रमज़ान के रोज़ों की परवाह होती। उनका काम ये था कि सुबह उठकर अपने क्लिनिक पर जाना और अपने अस्पताल और अपने क्लिनिक को देखकर लोगों की बीमारियों को ठीक करते और उनका इलाज करते। बस यही उनका काम था। ना उनको नमाज की परवाह थी और ना उनको किसी दीन के ऐसे काम में दिलचस्पी थी जो कि होनी चाहिए। एक मरतबा का वाक़या है कि एक जमाती साहब के बुखार आया तो उनको एक जमाती के साथी उनके पास दवाई लेने के लिए चला गया। अब जब वो दवाई लेने के लिए गए तो उन्होंने दवाई लिखी, उनका हाथ देखा कि आपको सर्दी ने जकड़ लिया है और आपको फ़लाँ ये दवाई लेनी है और आपको ये दवाई सुबह 9 बजे खानी है और ये वाली दवाई आपको दोपहर में 2 बजे खानी है और ये वाली शाम को 5 बजे खानी है। इस तरह कहकर वो तबलीगी जमात के साथ ही वापस आ गए। अब ये तबलीगी जमात के साथ ही अपने आए और अपनी दवाई खाई। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला ने शिफा भी दी। अगले दिन वो अपने अमीर साहब को लेकर उन डॉक्टर साहब से मुलाकात करने के लिए चले गए, क्योंकि तबलीगी जमात में एक बहुत बड़ा रुकन है कि लोगों से मुलाकात, खुसूसी मुलाकात करना, अमूमी मुलाकात करना, लोगों से मुलाकात तबलीगी जमात में बहुत होती है। तो उन डॉक्टर साहब से तबलीगी जमात के साथी और अमीर साहब मुलाकात करने के लिए चले गए और फिर पहले अल्हम्दुलिल्लाह उनका हालचाल मालूम किया और उसके बाद में उनको छोटी सी बस नसीहत कर दी कि डॉक्टर साहब माशाअल्लाह आपकी दवाई बहुत अच्छी है और माशाअल्लाह आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस हमारी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपकी मस्जिद में जमात आई है, थोड़ा सा वक्त दे दिया करें। अब डॉक्टर साहब तो डॉक्टर साहब थे, थोड़ा सा अकड़ गए कि साहब मुझे तो अपने क्लिनिक से और अपने अस्पताल से ही फुर्सत नहीं मिलती, मैं आपके पास वक्त कैसे दे सकता हूँ। लिहाजा वो जमात के साथ ही ये बात सुनकर वापस आ गए। दूसरी मरतबा जब दूसरे दिन वही जमात के साथ ही मुलाकात करने के लिए गए तो उन्होंने बस इतना कहा कि डॉक्टर साहब कल तो आपसे बात अधूरी रह गई थी, लेकिन आज हमारी आपसे बस इतनी सी दरख्वास्त है कि आप जो अपने मरीज़ों को अपने
जो इलाज कराने के लिए आते हैं मरीज़, जो बीमार लोग आपके पास आते हैं, उनके लिए जो पर्चा और दवाई लिखते हैं और आप कहते हैं कि सुबह 9 बजे खाना, दोपहर में 2 बजे खाना, शाम को इतने बजे खाना, रात को इतने बजे खाना, आप इसको हटाकर बस ये लिख दिया करें कि भाई ये वाली दवाई आपको फजर के बाद में खानी है, ये वाली दवाई आपको ज़ोहर के बाद में खानी है, और ये वाली दवाई आपको इशा के बाद में या मगरिब के बाद में खानी है। बस इतना कह दिया करें। ये वक्त जो लेते हैं ये इसको ना कहें। तो दोस्तों, मेरा अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक बार यहाँ पर ये मैं आपको बता दूँ कि अल्लाह ताला तबलीगी जमात और जो अल्लाह का काम करते हैं उनके दिलों पर, उनके जहनों पर अल्लाह बात खोलता है। क्योंकि कुरान करीम के खुद इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, कि जो अल्लाह की दीन की मदद करता है अल्लाह ताला उनकी मदद करता है। तो उन तबलीगी जमात के साथियों पर अल्लाह ताला ने उनके जहन में बात खोली और उन्होंने कहा कि यहाँ से सिर्फ ये शुरुआत की जाए कि आप अपने मरीज़ों को ये ना कहें कि भाई इस टाइम पर खाना, इस टाइम पर ये दवाई खाना, बल्कि ये कहें कि आप जो है ज़ोहर के बाद में ये दवाई खाना, फजर के बाद में ये दवाई खाना और इशा के बाद में ये दवाई खाना, नमाज़ों का वक्त का नाम ले दिया करें। तो डॉक्टर साहब ने कहा भाई इसमें क्या हरज है, मैं ऐसे ही कह दिया करूँगा। बहरहाल वो साथी फिर अपने मस्जिद में आ गए। दोस्तों, कई दिन बीत गए, डॉक्टर साहब अपने मरीज़ों को बस यही कहते भाई ये दवाई ज़ोहर के बाद, ये दवाई असर के बाद, ये दवाई मगरिब के बाद खा लेना, चले गए। कुछ दिनों के बाद में उन डॉक्टर साहब की दिल की कैफियत बदलनी शुरू हुई और उन्होंने कहा यार ये क्या मतलब हो रहा है। पहले तो जो है मुझे इतना गुस्सा आता था, पहले तो मैं तकब्बुर से अकड़ के लोगों से बात किया करता था, आज मैं अपना आप को ये महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर तकब्बुर बिल्कुल ज़ाइल हो रहा है और मेरे अंदर एक नरमी से पैदा हो गई है। लिहाजा कुछ दिनों ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद में उन डॉक्टर साहब को नमाज़ों की तौफ़ीक थोड़ी थोड़ी होने लगी, क्योंकि डॉक्टर साहब जब ये कहते हैं कि भाई ये दवाई असर के बाद में खाना, तो मरीज़ कहता है डॉक्टर साहब असर की नमाज़ का वक्त तो इस वक्त 5:30 बजे है लगभग। तो वो कहता है हाँ 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 हाँ। और फिर कहते भाई इशा के नमाज़ के बाद में आते डॉक्टर साहब इशा की नमाज़ किस वक्त हो रही है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको वक्त का तक अंदाज़ा नहीं होता, तो डॉक्टर साहब कहते भाई इशा की नमाज़ फ़लाँ वक्त होती है। अब डॉक्टर साहब ये और सोचने लगे कि यार मुझे नमाज़ों के वक्त का सही पता तो है नहीं और मैं मरीज़ों को ऐसा कर देता हूँ कि इशा की नमाज़ इस वक्त हो रही है, लिहाजा नमाज़ पढ़ के देख लेता हूँ, मस्जिद में जाकर नमाज़ों का वक्त पता लगाता हूँ। अब वो नमाज़ों में जाने लगे। दोस्तों, फिर तबलीगी जमात से मुलाकात हुई और 3 दिन की बहुत मुश्किल से डॉक्टर साहब की तश्कील हो गई और डॉक्टर साहब 3 दिन के लिए अल्लाह के रास्ते में यानी तबलीगी जमात में निकल गए। वहाँ पर उनकी पूरी की पूरी कैफियत बदल गई और फिर जो डॉक्टर साहब जिनके अंदर अकड़ थी और जो नमाज से बहुत दूर रहते थे, अल्लाह ताला ने उनके दिल की कैफियत को बदल दिया और फिर वो 3 दिन लगाकर अपने घर को वापस आ गए। यहाँ पर उन्होंने अपनी जमात के अंदर अपने अमीर साहब से कहा कि अमीर साहब मैं बड़ा गुनहगार हूँ, नमाज़ों से दूर रहता था, लोगों से अकड़ कर बात करता था, फ़लाँ फ़लाँ, मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा गुमराही में, लापरवाही में बीत गई थी, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर जैसे तबलीगी जमात में बस कहते हैं कि 3 तस्बीह सुबह और 3 तस्बीह शाम को कर लिया करना, एक इस्तिग़फ़ार की, एक दुरूद शरीफ की और एक तीसरे कलमे की। तो ये डॉक्टर साहब तस्बीहात की पाबंदी करने लगे। अब यहाँ पर इन्होंने डॉक्टर साहब ने ये सोचा कि यार तीसरे कलमे की तस्बीह पढ़ रहा हूँ, इस्तिग़फ़ार की तस्बीह पढ़ रहा हूँ, दुरूद शरीफ की पढ़ रहा हूँ, लिहाजा अपने गुनाहों की मुआफ़ होने के लिए सबसे ज़्यादा क्या ज़रूरी है, उलमा से रब्ता कायम करना शुरू किया। तो कुछ उलमा ने उनको ये बताया कि भाई आप इस्तिग़फ़ार ज़्यादा से ज़्यादा करें। इस्तिग़फ़ार की डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कसरत करने लगे। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, कुछ दिनों बाद अल्हम्दुलिल्लाह उन डॉक्टर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी और बिल्कुल लिबास और सारी के सारी उनकी चीज़ें बदल गईं। एक औरत उनके क्लिनिक के सामने से गुज़र रही थी, तो उन्होंने कहा, अपने छोटे से बच्चे से औरत ने कहा, बेटा इन डॉक्टर साहब के पास जाओ और इनसे कहो कि मेरे लिए दुआ कर दें, क्योंकि ये डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा नमाज़ों के पाबंद हैं और ये अपने मरीज़ों को ये नहीं कहते कि ये दवाई इस वक्त खाना, ये दवाई इस वक्त खाना, बल्कि अपने मरीज़ों से ये कहते हैं कि भाई ये दवाई असर के बाद में खा लेना, ये दवाई मगरिब के बाद में खा लेना, ये दवाई इशराक के वक्त में खा लेना, ये बहुत ज़्यादा नमाज़ों के पाबंद हैं, इनसे अपने लिए दुआ कराओ। जब वो बच्चा डॉक्टर साहब के पास गया कि डॉक्टर साहब मेरी अम्मा जान ऐसे ऐसे कहती हैं कि आप नमाज़ों के बहुत पाबंद हैं, आप मेरे लिए दुआ कर दें,
तो दोस्तों उन डॉक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए और कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं तो बहुत गुनाहगार था, लेकिन हाँ अल्लाह ने मुझे इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत से और तबलीगी जमात की बरकत से अल्लाह ने मेरी कैफियत बदल दी, और आज मैं जो कुछ हूँ वो तबलीगी जमात के उन 3 दिनों की बरकत है, जिसकी वजह से मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल गई। तो दोस्तों तबलीगी जमात में लगकर बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदली है, और इस्तिग़फ़ार की फ़जीलत से बहुत से लोग जो गुनाहगार थे अल्लाह के रास्ते में जुड़कर उनकी बहुत से लोगों की ज़िंदगी बदल गई है। और इन डॉक्टर साहब की कारगुजारी जब मैंने सुनी तो वाक़ईतन मुझे भी बहुत ज़्यादा हैरानी हुई। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हर एक किस्म के गुनाह से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, और हमारे चैनल आसान उर्दू SBL को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी वीडियो में, फिर किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। दोस्तों कुछ लोग मुझसे फरमाइश कर रहे हैं कि आप इस्तिग़फ़ार के ऊपर तो वीडियो बना रहे हैं, कुछ वीडियो दुरूद शरीफ के ऊपर भी बनाएं। तो इंशाअल्लाह मेरी कुछ वीडियो दुरूद शरीफ के मुताल्लिक भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं, आप चाहें तो चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। आइंदा मैं कोशिश करूँगा कि दुरूद शरीफ की फ़जीलत और दुरूद शरीफ की बरक़ात के ऊपर भी वीडियो बनाई जाएँ। तो आप मेरे लिए दुआ करें, मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला हम सबको इस्तिक़ामत अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।